वही तन जाने जिस तन आग लगे। और ये फारूक अब्दुल्ला आज क्या बोलेगा पिक्चर के खिलाफ? उसने क्या सोया हुआ था? ये क्यों लंदन गए, भाग गया उस टाइम पे? इस्तीफा अपना दे के भाग गया लंदन। सोचता ना भाई हमारे भाई है, उसने उसको भाइयों की याद नहीं है, पिक्चर नहीं है, रियलिटी है, सच्चाई है। और इसलिए इनको मां मर रही, इनका फेस ओपन हो रहा। अब जिन लोगों ने हमारे साथ ये अत्याचार किया है आज उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त बैठे हैं, 30-32 सालों का जो हमारे साथ जो दर्द हुआ है वो उसका उनसे खामियाजा लेगा। ये शर्म है उन नेताओं के लिए और हिंदुस्तान के उन नेताओं के जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, वो आज तक उन्होंने ये हमारी जेनोसाइड छुपा के रखा। इसमें हकीकत दिखाई गई है कैसे क्या हुआ हमारे साथ। 370 हटाया, 35 से हटाया। मजबूत होम मिनिस्टर था, उसने कार्रवाई ऐसी की कि एक फायर नहीं करना। 90 में इतने हिंदुओं को मारा गया, उस वक्त होम मिनिस्टर कहाँ थे? हम में जो इतने लोग मारे गए, इनमें से मुझे बताओ किस पॉलिटिशियन को खड़ा किया गया सीबीआई के कचहरे में? इस वक्त वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के 27 सीईओ कश्मीरी पंडित हैं। वो हमने टेंटू में बनाए हैं, वो 27 हमने पेट काट कर अपने बच्चे बनाए। उनको पत्थर हाथ में नहीं दिया, बंदूक हाथ में नहीं दिया, भारत के खिलाफ बोलने नहीं दिया, राष्ट्रवाद के प्रति उनको जागृत कर दिया। सरकार तुम्हारी 47 से आज तक कोई चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं बना। सारे डीसी इनके होते थे, एजुकेशन मिनिस्टर इनका होता था, रेवेन्यू मिनिस्टर इनका होता था, होम मिनिस्टर इनका होता था। तो फिर किस चीज़ से आज़ादी इनको चाहिए थी? आज़ादी नहीं चाहिए थी, ये जहाद था, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म था जिसके शिकार हम हुए। हमें हमारा जेनोसाइड किया गया उसी की बिना पर। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से समय हम नगरोटा में स्थापित कश्मीरी माइग्रेंट कैंप में मौजूद हैं। इन्हें एक वर्ड दे दिया गया है, माइग्रेंट। सन 1990 की वो तारीखें जो इतिहास के पन्नों में कश्मीरी पंडितों के खूनों से लिखी गई, उन तारीखों को समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया गया, उन्हें छुपाया गया। वो लोग जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने कंट्रोल में कर ली थी और फतवे जारी किए गए। कश्मीरी पंडितों, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, अगर नहीं तो कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। उस समय की सरकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बुद्धिजीवी सब खामोश, कोई नहीं बोला और किसी ने इनका दर्द नहीं सुना। और एक दिन ऐसा आया, अपने परिवार की रक्षा और सुरक्षा के चलते इन्हें कश्मीर से निकलना पड़ा, इन्हें वहाँ से भगाया गया। और तब से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित शरणार्थी बन चुका है अपने ही देश में। आज 32 साल के बाद एक मूवी आई है, द कश्मीर फाइल्स। कहते हैं हज़ारों पर्दों के अंदर सच छुपा दो, लेकिन एक ना एक दिन बाहर आता है। आज वो मूवी आई है। उस मूवी ने कश्मीरियों पे हुए अत्याचार, नरसंहार को पर्दे के ऊपर दर्शाया है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज ये एक मूवी रिलीज़ हुई है, द कश्मीर फाइल्स, क्या ये इंसाफ कर पाई है? क्या इसने सच दिखाया है पूरा? आप कैसे देखते हैं? पहली बार हम जो सारी इसको मूवी कहते हैं, ये मूवी नहीं है, ये हमारी रियल हिस्ट्री है। जो कश्मीरी पंडित हम वहाँ से निकाले गए उस टाइम पे है, बेसिकली जो 89 में स्टार्ट हुआ था। पहले आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टार्ट किया, फिर रात को उन्होंने मस्जिद में चिकना चलाना स्टार्ट किया। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा। बाटे और उससे बाटे उन्हें बनाओ पाकिस्तान, ये कश्मीरी वर्ड है। मतलब पंडितों के बिना पंडितानी यहीं छोड़ दो, हमने यहाँ पाकिस्तान बनाना, ये इनके वर्डिंग है। उस टाइम पे गवर्नमेंट थी इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, नेशनल ये कांग्रेस थी, और वहाँ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला उस टाइम अगर ये चीज़ चाहते, भाई हमें, ये हमारे भाई लोग हैं, इनको हम यहाँ से निकाले नहीं। हमारे पड़ोसी लोग वहाँ पर आते थे, रात को दरवाज़ा खटखटाते थे, तुम आ जाओ मस्जिद में, क्योंकि वहाँ तुमने नारे देने, अगर तुमने बचना है, अगर नहीं बचना है तो फिर देख लो। ये उनके बड़ी। और हमारे बच्चे और बीवियाँ, जो बेटियाँ घर में थी, रो रही थी, रो रो के जान निकाल दे रही थी। और ये फारूक अब्दुल्ला आज क्या बोलेगा पिक्चर के खिलाफ? या इसका बेटा क्या बोले, इसकी बेटी क्या बोलेगी, या वो महबूबा मुफ्ती क्या बोलेगी? उनको वो दिन याद करना चाहिए जब JK का लीडर खुद था। उसने क्या सोया हुआ था? ये क्यों लंदन गए, भाग गया उस टाइम पे? इस्तीफा अपना दे के भाग गया लंदन। उस टाइम सोचता ना भाई हमारे भाई है, उस टाइम उसको भाइयों की याद नहीं आई। आज ये बोलते पिक्चर गलत है, ये पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। और इसलिए इनको मां मर रही, इनका फेस ओपन हो रहा। अब इनको अपना ही आईना दिखने लग गया। अब भाई क्या हुआ, हमने क्या किया उन लोगों के साथ? आज हम दर दर के टोकरे खा रहे हैं यहाँ पे। जी,
अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन कश्मीर में आते थे, उन्हें कभी भी सच से रूबरू नहीं करवाया गया। जो भी दिखाया गया सब झूठ दिखाया गया। जिस तरह इस मूवी में दिखाया गया, सॉरी मूवी नहीं कहेंगे, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सत्य है, इस सत्य के पर आधारित जो ये मूवी आई है उसमें एक दृश्य है, उसमें एक डायलॉग है, उसमें कहा गया कि सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरह से इन्होंने बोला, उन्होंने भी यही लफ्ज़ यूज़ किए कि ये एक फ़िल्म नहीं है, ये एक सत्य है जो आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, दो मांग थी कि एक धारा 370 ख़त्म की जाए, वो मौजूदा सरकार ने ख़त्म की, और दूसरी मांग आपकी है कश्मीरी पंडित पुनः कश्मीर में स्थापित हों। क्या कहते हैं? नहीं, सब तो चाहते, देखो सब चाहते कि अपना अपना घर हो, अपने घर में रहे। हम भी चाहते हैं कि अब हम अपने घर वापस जाएं और शांतिपूर्वक वहाँ पे रहे। मगर जो 90 के हालात थे, अब हम वो दोबारा नहीं दर्शाएंगे। वहाँ पे हम वो दोबारा वो माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहीं माइग्रेशन नहीं हुई वहाँ से। तो अब ये हम चाहते, जो आज हमने मूवी देखी, जो हम पे बीती है 90 में, वो ये अब मूवी नहीं है, ये रियलिटी हमारे साथ बीता है। वहाँ पे 90 में जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ मारे गए, हमें वहाँ से भगाया गया। तो आज जो मूवी देखे हम बड़े भावुक हो गए, बड़े रोए हम वो पिक्चर देख के। उस टाइम हम छोटे थे, आज हमें पता चल हमारे साथ क्या बीती थी वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इस मूवी के आने से क्रांति आ पाएगी? क्योंकि सच्चाई से रूबरू नहीं थे पूरी दुनिया वाले, आज इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई बाहर आ रही है। और देखा ये भी जा रहा है कि विरोध जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कपिल शर्मा ने मना कर दिया फिल्म की प्रमोशन के लिए, और बॉलीवुड में भी कोई भी सामने नहीं आ रहा इसके हक में। वही तन जाने जिस तन आग लगे, कपिल शर्मा को क्या बीती है, बीती जिन पर है, जिसके पास 32 कमरे थे, आज वो एक कमरे में बैठा है। कपिल शर्मा से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो आ जाएगा जगटी में, मैं उसको बोलूँगा मेरी वो प्रॉपर्टी देखो जहाँ मैं रहता था, आज मैं कहाँ बैठा हूँ। कपिल शर्मा क्या दिखा, ये रियलिटी है जो आज की फिल्म बनी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। हम चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ ये अत्याचार किया है, आज उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त बैठे हैं, उसको बिल्कुल इस तरफ की पूरी, उसको हमें विश्वास है उस पर, वो इसकी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ ये 30-32 सालों का जो हमारे साथ जो दर्द हुआ है, वो उसका उनसे खामियाजा लेगा, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाकी ये बात सच है जो हमारे साथ गुजरी। आज ये फिल्म जो ये हम मूवी नहीं कह रहे, ये हकीकत जो आज बयान कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए जो जेनोसाइड हमारे साथ हुआ है, ये होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जिस तरह से आज ये माहौल बना हुआ है, एक उम्मीद सी जागी है, क्या नहीं? हम तैयार हैं वापस जाने के लिए, लेकिन पूरी इज़्ज़त, और उसके साथ ऐसे नहीं जैसे उस वक्त माइग्रेशन होती ही नहीं, क्योंकि स्टेट में था फारूक अब्दुल्ला, वो भी एंटी कश्मीरी पंडित, उधर था होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, जेडीयू की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह वो तो प्रधानमंत्री के लायक नहीं, वो तो गाली है प्रधानमंत्री के। अच्छा, और अगर एक होम मिनिस्टर कश्मीर का वो नहीं बचा सकता है कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित आपको पता है कैसे कैसे भागे, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर सारा पीछे छोड़ दिया। मैं अपना मकान दिखाता हूँ, अभी भी खड़ा है, उस पर कम से कम 27 कमरे हैं, यहाँ मैं 1.5 कमरे में बैठा हूँ, और कैसी हालत में बैठा हूँ। सामान मेरे पास इतना है, मैं पाँव नहीं ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ पसार सकता। इनके लिए शर्म है उन नेताओं के लिए, और हिंदुस्तान के उन नेताओं के जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, वो आज तक उन्होंने ये हमारी जेनोसाइड छुपा के रखा है। सर, जो मोदी सरकार है आज, आपको क्या लगता है कि वो आपको इंसाफ दिला पाएगी? सर देखिए, ये जो फिल्म है, फिल्म नहीं है ये, इसका नाम ही होना चाहिए था रियल स्टोरी ऑफ जेनोसाइड फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स। ये नरसंहार है। इस नरसंहार का जिम्मेदार जो है वो उस वक्त की सरकार है। जो लोग आज इसकी अपोजिशन कर रहे हैं, उन्हें ये फ़िल्म देखनी चाहिए। इसमें कोई मजहबी भेदभाव नहीं दिखाया गया है, इसमें हकीकत दिखाई गई है, कैसे क्या हुआ हमारे साथ। इन्होंने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी, हमारे भी घर बार वहाँ ज़मीनें हैं, जायदाद है, लेकिन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़। जो हिंदुस्तान का संविधान गारंटीज़ देता है, वो सभी गारंटीज़ हमें होनी चाहिए। हम जाने को तैयार हैं। उसके लिए मोदी सरकार से हमें सबसे पहले उम्मीद ये है
कि वो जेनोसाइड पर एक बिल लाएंगे पार्लियामेंट में। जो उसके बाद जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि ये जेनोसाइड के कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। आपको एक जजमेंट याद होगी बिटा कराटे के बारे में, जज ने दी थी कि मैं जानता हूं कि आप कल्प्रिट हो, आप कैपिटल पनिशमेंट मीन्स फांसी के हकदार हो, लेकिन सरकार एविडेंस पेश न कर पाई, इसलिए मैं आपको बरी करता हूं। यानी जिस सरकार ने 22 हिंदुओं के कातिल का केस पूरी तरह से नहीं लड़ा, वो सरकार मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देती उस वक़्त। और उसी सरकार का होम मिनिस्टर उस वक़्त हमारे गृह मंत्री थे हिंदुस्तान में, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और आज उसी की बेटी ये कहती है कि भाई ये जो है ये वाद विवाद की फ़िल्म है, इसके ख़िलाफ़ बोलती है, जबकि उसको ये पता ही नहीं कि मेरा बाप कितना ज़िम्मेदार है। अपने परिवार में वो झांकती नहीं है कि आपने देखा जब 370 हटाया, 35 से हटाया, कितने, वो तो एक सेंसिटिव इशू था जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन एक मजबूत होम मिनिस्टर था, उसने कार्रवाई ऐसी की कि एक फायर नहीं करना पड़ा। 90 में इतने हिंदुओं को मारा गया, उस वक्त होम मिनिस्टर कहाँ थे? वो आजकल बोलते हैं गुजरात फाइल भी बनाओ। उनको ये पता है कि गुजरात के एक मजबूत सीएम को सीबीआई ऑफिस में पूरे दिन इंक्वायरी के लिए बैठना पड़ा। गुजरात के होम मिनिस्टर को तड़ी पार किया गया बेचारे को। 1 साल के लिए उसको एसआईटी ने कहा कि आप होम स्टेट में नहीं आओगे। 150 लोगों को सज़ा मिली, 700 लोगों पर केस चला। हम में जो इतने लोग मारे गए, इनमें से मुझे बताओ किस पॉलिटिशियन को खड़ा किया गया सीबीआई के कचहरे में, किसको तड़ी पार किया गया, कितने लोगों पर केस चलाया गया, कहाँ पर एविडेंस दी गई, कितने एफआईआर दर्ज हुए। बाकी वो बोलते हैं कि मुसलमान भी मरे। आज आपके जम्मू में एक गैस सिलेंडर जुग्गी में फटा, साइड में रहने वाले मकान में 4 बसे। हम इस वक्त यहाँ पर 15 बंदे हैं। पार वाले कमरे में अगर एक मिलिटेंट अपना गोला बारूद लेकर होगा और किसी आर्मी कानवाई पर फायर करेगा, आर्मी अपने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करेगी, तो मरना चाहिए था उस मिलिटेंट को, लेकिन हम भी उसके शिकार हो जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पार वाले कमरे को बंदूक उठाने ना दें। ये वहाँ की सिविल सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो अपने बच्चों को संभाले, वो उनको संभाल नहीं पाए। हम टेंटू में हमने इंजीनियर बनाए। आज ये फेसबुक पर एक न्यूज़ आई थी कि इस वक्त वर्ल्ड के टॉप कंपनीज़ के 27 CEO कश्मीरी पंडित है, वो हमने टेंटू में बनाए हैं। वो 27 CEO उन्होंने क्या बनाए? बंदूकधारी, जबकि उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, हमारे पास कुछ नहीं था। 600 रुपये का रिलीफ था। हमने पेट काट कर अपने बच्चे बनाए, उनको पत्थर हाथ में नहीं दिया, बंदूक हाथ में नहीं दिया, भारत के खिलाफ बोलने नहीं दिया, राष्ट्रवाद के प्रति उनको जागृत कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि उन्होंने एक इंजीनियर को बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया, एक डॉक्टर को मिलिटेंट बनाया, सारी सुविधाएं होने के बाद। और आज जस वो भट्टी राजौरी का ये बोले कि मुसलमान नहीं मरे, बड़ी मरे क्यों? 90 से पहले आर्मी जम्मू कश्मीर में नहीं थी। आप लोगों ने बंदूक उठाया, आपने आज कौन सी आज़ादी चाहिए थी? किस चीज़ से आज़ादी? सरकार तुम्हारी 47 से आज तक कोई चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं बना। 47 से आज तक एक कश्मीरी पंडित असेंबली में होता था एज रिप्रेजेंटेटिव। सारे डीसी इनके होते थे, एजुकेशन मिनिस्टर इनका होता था, रेवेन्यू मिनिस्टर इनका होता था, होम मिनिस्टर इनका होता था। तो फिर किस चीज़ से आज़ादी इनको चाहिए थी? आज़ादी नहीं चाहिए थी। ये जहाद था, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म था, जिसके शिकार हम हुए। हमें हमारा जेनोसाइड किया गया उसी की बिना पर, और हम भुगत रहे हैं पिछले 32 साल तक। और आज हम मोदी से ये अपील करते हैं कि इस जेनोसाइड को ख़त्म करने के लिए एक जेनोसाइड की बिल लाई जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय की जाए। ठीक है, दर्द बयां किया है इन्होंने अपना, और पिछले 32 सालों से सहेज के रखे हैं अपने दर्द को। और आज इन्हें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, और इनका कहना है कि हम कश्मीर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी तय करें कि जो उस समय नरसंहार हुआ उसके कौन आरोपी हैं, और उन्हें बाकायदा एक सज़ा दी जाए, उन्हें जेल में बंद किया जाए। अगर कोई फांसी के लायक है तो उसे फांसी दी जाए। और ये जो कश्मीरी
पंडित समुदाय है, ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में जाएंगे लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान से, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ, और जो संविधान के तहत हमें गारंटी दी जाएंगी तभी हम जाएंगे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।